आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये तो गेम है असासिन्स क्रीड, लेकिन इसमें कर्स ऑफ द फैरोज को बताया गया है। कर्स ऑफ द फैरोज, फैरोज का श्राप क्या है। आपने वो मूवी देखी द ममी? द ममी रिटर्न्स, अपने समय की बहुत ही जबरदस्त मूवी। अपने समय का समय तो मैं छोटा ही था और स्कूल में 7th में था कि 8th में था, ध्यान नहीं, जब द ममी आई थी। नहीं 7th 8th में नहीं, और शायद छोटा ही होऊंगा, 6th में था शायद मैं। तो वो भी जब द मम्मी रिटर्न्स आई थी, द मम्मी के समय में तो मैं और छोटा होऊंगा। खैर, मेरी डेट ऑफ बर्थ 1993 है। तो द कर्स ऑफ द फैरोज की बात करें तो फैरोज का श्राप, इजिप्ट के राजा को फैरोज कहते हैं। द मम्मी मूवी इसी कर्स पे ही बेस्ड है कि अगर आप कुछ भी छेड़छाड़ करोगे तो आपको श्राप मिलेगा। किससे छेड़छाड़ करोगे? ममीज से। खुदाई शुरू हुई, ममीज निकाली गई और छेड़छाड़ शुरू हो गई। यह मैं लेक्चर इसलिए ले रहा हूं क्योंकि दोस्तों, कल मैंने एक लेक्चर लिया था। इजिप्ट में 3000 साल पुराना शहर मिला है और यह भी एक तरीके से छेड़छाड़ है। मतलब अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पे जाएं तो जो मान्यताएं हैं उसके हिसाब से भाई पुरानी आत्माओं को छेड़ो नहीं, वो आपके लिए बीमारी लेके आएंगी, पूरी दुनिया को तबाह कर सकती हैं। खैर, कोई डराने वाला मेरा मकसद नहीं है, लेकिन एक कर्स ऑफ द फैरोज ये मान्यता है। अब कई बार कुछ ऐसी मान्यताएं इसलिए भी गढ़ दी जाती हैं कि लोग डरे थोड़ा सा और कल्चर को बचा के रखे। फिलहाल हम बात करेंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था तूतन खामन के बारे में और कर्स ऑफ द फैरोज के बारे में भी। तो मुझे लगा इंटरेस्टिंग लेक्चर है, ये आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो यार। अब मैं फुल टाइम स्टडी ग्लोस पे आ गया हूं, तो मैं बस आपसे इतना एक्सपेक्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये इंस्टा अकाउंट है मेरा, आप इसको फॉलो करो। जो भी सवाल पूछने आप मुझसे पूछ सकते हो। जब तक हमारी वेबसाइट डेवलप नहीं हो रही, अभी 1 हफ्ता लगेगा दोस्तों, वहां पे आप टेस्टिमोनियल भी लिख सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, बहुत सारी नई नई चीजें उसमें आने वाली हैं। तब तक पीडीएफ के लिए आप हमारे चैनल को, मतलब स्टडी ग्लोस चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्वाइन करो। ये है मम्मी। आप म्यूजियम गए होंगे, वहां पे मम्मी रखी ही रहती है। इजिप्ट से ये शुरू हुआ ममीज का जो कंसेप्ट है। मैं आपको थोड़ा बता देता हूं ममीज के कंसेप्ट के बारे में। देखो, दुनिया की 4 सबसे बड़ी सिविलाइजेशंस में से एक है इजिप्शियन सिविलाइजेशन। अब इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात करें दोस्तों तो उसमें 3 किंगडम थे। एक था ओल्ड किंगडम, न्यू किंगडम और जो मॉडर्न किंगडम आया है, सॉरी, ओल्ड किंगडम, मिडिल किंगडम और न्यू किंगडम, वही न्यू किंगडम, मॉडर्न किंगडम। तो दोस्तों, ममी को डेड ह्यूमन बोला जाता है या कोई एनिमल भी हो सकता है, ठीक है। इजिप्ट में यह मान्यता की थी कि लोग जो हैं वो मरते नहीं हैं। ये इजिप्शियन कल्चर का एक, जैसे हमारे यहां लोगों को जलाया जाता ना मरने के बाद, यहां पे लोगों को जलाया नहीं जाता था। जो राजा होते थे, जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे, उनको जलाया नहीं जाता था, बल्कि उनको ताबूत में बंद कर दिया जाता था, क्योंकि मान्यता यह थी कि ये कभी नहीं मरते, मर के भी जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो ये एंशिएंट इजिप्ट का एक तरीके से कल्चर है, एक फीचर है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, ये सिर्फ इजिप्ट में नहीं, ये अमेरिका और एशिया में भी पाया गया है। जो सेकेंड डायनेस्टी आई, इजिप्ट में बहुत सारी डायनेस्टी आई हैं। सेकेंड डायनेस्टी जो लगभग 2800 बीसी के करीब आई, इजिप्शियन सिविलाइजेशन के 400 साल बाद। अच्छा, एक लड़के ने मुझसे पूछा था कि कल जब मैंने लेक्चर लिया था कि सर आप 1342 बीसी बता रहे हैं, तो मतलब जो राजा था तूतन खामन 1342 में पैदा हुआ, तो 1334 में उसको कैसे थ्रोन मिला? बेटा, बिफोर क्राइस्ट की बात हो रही है, कैलेंडर उल्टा चलता है ना। मैंने आपको कितनी बार बताया, आफ्टर डेथ। देखो, अभी आफ्टर डेथ है, क्राइस्ट का जन्म 2000 साल पहले हुआ था, तो अभी हम क्राइस्ट के जन्म के बाद की बात कर रहे हैं। क्राइस्ट के जन्म के पहले बिफोर क्राइस्ट होता है, तो जब भी मैं बीसी बोलूं हम उल्टा चल रहे हैं, यानी कि आपको 2000 साल पहले क्या कहते हैं कि इसको जोड़ देने हैं। तो आप समझो कि 1342 बीसी की बात है, यानी कि 1342 बिफोर क्राइस्ट, तो वक्त उल्टा चलेगा ना, 41, 40, 39, 48, क्योंकि अभी क्राइस्ट का जन्म हुआ कहां है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कैलेंडर और डेटिंग में ध्यान रखा करो। तो वही इजिप्शियन रिलीजन ये कहता था कि बॉडीज को, डेड्स को प्रिवेंट करो, क्योंकि मौत के बाद भी ये जीते हैं और अच्छे से जिए, इसलिए कपड़ा लपेट के इनको ताबूत में बंद कर दो। ये हिसाब किताब था। और जैसा कि मैंने बताया, अमेरिका में भी मिली है, एशिया में भी मिली है,
ममीज की स्टडी साल दर साल होती रहती है। अब कर्स ऑफ द ममी कहां से आ गया है, कर्स ऑफ द फेरोज कहां से आ गया? जो भी एंशिएंट इजिप्शियन ममीज को डिस्टर्ब करेगा, स्पेशली फेरो जो राजा होते थे, उनको डिस्टर्ब किया जाएगा। उनकी मम्मी से छेड़छाड़, खुदाई में ममीज निकल रही हैं, अब उस पर स्टडी की जा रही है। भाई इजिप्ट का यह मानना था कि मरने के बाद भी ये ममीज जीती हैं, ये राजा जीते हैं और अच्छे से जिए, इसलिए इनको शांत रहने दो। लेकिन अब यहां पे खुदाई की जा रही है और डिस्टर्ब रिसर्च हो रही है, कुछ पार्ट लिए जा रहे हैं, उखाड़े जा रहे हैं, म्यूजियम में बंद कर दिया जा रहा है। तो अगर कोई ऐसा करता है तो वो बैड लक लेके आएगा, इलनेस और डेथ होगी। तो मॉडर्न वर्ल्ड की, ऐसा कहा जाता है कि मॉडर्न वर्ल्ड की जो इतना दुखी है उसका कारण एक तरीके से हमने ममीज को डिस्टर्ब किया, खोद खोद के ममीज को निकाला। तूतनखामन 1922 में, आज से 100 साल पहले जब तूतनखामन की डिस्कवरी हुई थी तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया था। 5000 आर्टिफैक्ट्स निकाले गए थे और उस एरिया की फिर पूरी की पूरी सर्च होने लगी। खोद खोद के शहर निकल रहे हैं, मंदिर निकल रहे हैं। भाई पिरामिड भी तो मंदिर ही था ना। आज से लगभग 4000 साल पहले मिडिल किंगडम्स में पिरामिड बनना शुरू हुए और उसके बाद ढेर सारे पिरामिड्स बनते गए, वो भी एक तरीके का मंदिर था, है कि नहीं? अब ये शुरू होता है दोस्तों हावर्ड कार्टर से। जब हावर्ड कार्टर, देखिए तूतनखामन की जो कबर है वो 1922 में डिस्कवर हुई थी। कहां पे? लक्सर में। लक्सर में वैली ऑफ द किंग्स है, यहां से ही जो राजा महाराजा है वो रूल करते थे। तो जब तूतनखामन की कबर हावर्ड कार्टर ने डिस्कवर की, 3000 साल का खजाना जो है वो खुल गया। समझ रहे हैं? तो उसके बाद एंशिएंट इजिप्ट को जानने के लिए, भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन भी आपको याद होगा, दयाराम साहनी जो हैं, आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी, इन सब ने क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली मतलब एक ही है वो। तो इसी दौरान 1920 में ही तो डिस्कवर की थी। मतलब 1920s में क्या हो रहा है, एक के बाद एक सिविलाइजेशन डिस्कवर हो रही है। तो आज जो हमको इतनी बातें मालूम है ना, डेटिंग टेक्निक से हम बता सकते हैं कितना पुराना रहा होगा, वो इन्हीं सिविलाइजेशन की डिस्कवरी की वजह से है। जब एक ब्यूरियल चैम्बर खोला गया, अंदर गए और इतना बड़ा खजाना मिला, सबकी आंखें चमक गई। बोला बाप रे बाप, क्या बात है। और तब से एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन में हमने रिसर्च करना शुरू कर दिया। अब इसकी शुरुआत कहां से होती है? बर्थ ऑफ द कर्स। डोमिनिक मोंटेसेरेट, इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च की है और ये बताते हैं कि 19th सेंचुरी में ये जो कंसेप्ट है वो शुरू हुआ। ठीक है, तूतनखामन की जब डिस्कवरी हुई, वहां से ये कर्स आगे आता जा रहा है। ये मानते हैं कि रियल इजिप्शियन ममीज को अनरैप किया गया, जिसकी वजह से कुछ राइटर्स आए, उन्होंने राइटिंग्स में किताबें छापी, मतलब किताबें लिखी, और उसके बाद ममीज रिवेंज की टेल लिखी, कहानियां लिखी। यानी कि एक तरीके से ये फर्जीवाड़ा है। मतलब जब तूतनखामन डिस्कवर हुआ, जब कोई ऐसी बहुत बड़ी डिस्कवरी होती है दोस्तों, तो अगल बगल के लोग जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, जो मतलब इससे जितना ज्यादा पैसा कमा सको कमा लो। हॉलीवुड ने मूवीज बना दी, कितना पैसा कमाई वो। एक्चुअली में कर्स नाम की कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि इजिप्शियन सिविलाइजेशन में जब आप रिकॉर्ड्स देखेंगे उसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा है। लेकिन हां, राइटर्स ने जरूर लिखा है कि ये ममीज जो हैं, वो होता है ना एक जिज्ञासा जताने के लिए, कि राइटर्स ने जरूर लिखा है कि ममीज एक ना एक दिन बदला लेंगी। लेकिन सलीमा इकराम थोड़ा सा अलग बताती हैं। वो बोलती हैं, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ कायरो की इजिप्टोलॉजिस्ट है, जो इजिप्ट पे स्टडी करते हैं, उनको इजिप्टोलॉजिस्ट बोला जाता है। बहुत दोस्तों आपको बता दूं, लाखों ब्रांचेस हैं पढ़ाई करने के लिए, पीएचडी करने के लिए। हमने अभी एक का व्यू सुना, ये बताती हैं कि एंशिएंट इजिप्ट में ये था और गीजा की वॉल्स पे, दीवारों पे ये लिखा हुआ है, सक्कारा की दीवारों पे ये लिखा हुआ है, कर्स लिखा है। लेकिन कर्स उनके लिए है जो अगर रॉयल खजाने को या रेस्टिंग पैलेस को गलत करेंगे। अगर मान लो कि जो बहुत बड़ा सा महल है जो इन फेरोज ने बनाया, अगर आप उससे छेड़छाड़ कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, तब बैड लक लेके आएगा वो सारी चीज। अब दोस्तों ये इसका सीधा सीधा मतलब यही है, एक डराने की कोशिश है
लोग डरेंगे। उस समय तो देखिए धर्म का ही सहारा था, तो लोग डरेंगे तो लोग करेंगे नहीं। तो अगर कुछ भी गलत होता है या डेसिक्रेट करते हो तो वो आपके साथ एक बैड लक लेके आएगा और पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। लेकिन जाही हवास का कुछ और कहना है। इजिप्ट के सबसे बड़े आर्कियोलॉजिस्ट, इजिप्टोलॉजिस्ट, कल भी हमने इनकी बात की थी, जिन्होंने बहुत कुछ नाइल रिवर वैली के ऊपर काम किया, ममीज के ऊपर काम किया। ये एक बहुत बढ़िया कहानी बताते हैं। ये बताते हैं कि देखो कर्स हर टूम्ब में बहुत ही रेयर है, आपको मिलेगा नहीं, लेकिन कुछ टूम्ब में है। ये बताते हैं कि जब ये एज अ यंग आर्कियोलॉजिस्ट, जब मैं नया नया आर्कियोलॉजिस्ट बना था, तो काम अबू बिलो, ये भी इजिप्ट में ही साइट है, वहां पे काम चल रहा था। तो वहां पे हमने कुछ ममीज को निकाला, कुछ आर्टिफैक्ट्स को निकाला और वो ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, अब जब ऐसा हुआ, उनके कजन की उसी दिन मौत हो गई। उसके कुछ समय बाद उनके मामा जी की, अंकल की मौत हो गई। तीसरी एनिवर्सरी पे उनकी मामी जी की मौत हो गई। समझ रहे हैं? और कुछ समय बाद जब बिल्डर्स ने टूम निकाला, पिरामिड्स ऑफ गीजा, तब उन्होंने कर्स को एनकाउंटर किया। मतलब कुछ समय बाद, ये तो खाली आर्टिफैक्ट्स की बात हुई, कुछ समय बाद जब खुदाई शुरू की और गीजा के पिरामिड में जब टूम्ब, कब्रें निकाली गई, तो उसमें लिखा था जो भी इंसान इस कब्र में एंटर करेगा उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा होगा। जो इस कब्र के साथ गलत काम करेगा, मतलब इसको चीरेगा, फाड़ेगा, रिसर्च वही आप समझ लीजिए, वो खत्म हो जाएगा और उसको मगरमच्छ खा लेंगे, उसको सांप डसेंगे और हिप्पोपोटामस उसको कुचल देंगे और बिच्छू उसको डस लेंगे। ऐसा था। कुछ टूम्ब पे, कुछ कब्र पे ये लिखा गया है, ताबूत पे। सुपरस्टिशियस नहीं है, लेकिन दोस्तों जब जाही हवास ने ये पढ़ा, ऊपर से नीचे तक कांप गए, वो वाइब्रेशन मोड पे आ गए। कभी भी उन्होंने ममीज को डिस्टर्ब नहीं किया। बाद में, हालांकि बहुत बाद में, उन्होंने ममीज को डिस्टर्ब करना, मतलब इन्होंने नहीं, जब ये यूरोपियंस गए, क्योंकि देखिए इजिप्ट तो बाद में यूरोप के अंदर आ गया, ब्रिटिश के अंदर आ गया, तो जब बाद में ये हुआ तब ब्रिटिशर ने फिर ये जो एक्सकवेशन है वो शुरू की। अब तूतनखामन कर्स की बात करते हैं। जब 1922 में तूतनखामन को खोजा गया, तब विश्वास डेवलप हुआ कि यार श्रापित तो है। कैसे? हार्वर्ड कार्टर ने इसको डिस्कवर किया और हार्वर्ड कार्टर के मेंबर्स की एक के बाद एक मौत होने लगी। अब आपकी रूह कांपेगी, अब आप थोड़ा सा डरेंगे। फेमस इजिप्टोलॉजिस्ट जेम्स हेनरी ब्रेस्टेड, जो कि कार्टर के साथ काम कर रहे थे, जैसे ही उन्होंने ओपन किया टूम्ब को, उन्होंने रिपोर्ट किया कि कार्टर ने एक मैसेंजर भेजा और जब वो घर जा रहा था, उनको ऐसा सुनाई दिया कि एक इंसान रो रहा है। ठीक है, बहुत ही हल्की सी आवाज थी। आप देखिए, रोंगटे खड़े होंगे आपके कि यहां पे जो फेमस इजिप्टोलॉजिस्ट है वो ये बोल रहे हैं कि जब मैसेंजर घर जा रहा था हार्वर्ड कार्टर के, तो उसको ऐसा सुनाई दिया कि इंसान रो रहा है। बहुत ही हल्की सी आवाज थी, कान में ऐसा सुनाई दिया। जब उन्होंने आसपास देखा, कुछ भी नहीं था। उनको लगा कि ओके ठीक है, ये शायद मेरा वहम होगा। वो आगे गया और जब उनके घर पहुंचा तो पता है क्या देखा? पता है, बर्ड केज होता है ना, जहां चिड़िया बंद रहती हैं, कोबरा लिपटा हुआ था उस बर्ड केज में। और मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है, इजिप्शियन जब अपना क्राउन पहनते थे तो आपने उनके क्राउन के ऊपर कोबरा देखा होगा। इजिप्शियन मोनार्की का कोबरा सिंबल था, इजिप्शियन मोनार्की का। अब क्या ये कोइंसिडेंस है? मुझे नहीं पता। तब कर्स की र्यूमर और ज्यादा फैल गई। हालांकि देखिए, अभी तक ये नहीं पता कि क्या ये सच था कि झूठ है। ठीक है, कोई डॉक्यूमेंटेड प्रॉपर रिकॉर्ड्स हमको नहीं, लेकिन ज्यादातर लोगों ने ये रिपोर्ट किया है। आर्थर विगेली, ये इंस्पेक्टर जनरल थे इजिप्शियन गवर्नमेंट के, इन्होंने ये रिपोर्ट किया कि कार्टर हाउस के अंदर कोबरा मिला है और एकदम वैसा ही था जैसा राजा के जो फेरोज होते थे उनके सर पे जो वो ताज पहनते थे ना, वहां पे होता था कोबरा। 22 दिसंबर 1922 में इसको न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट किया गया और उसके बाद दोस्तों पहली मिस्टीरियस डेथ हुई लॉर्ड कार्नरवॉन की। और जब कार्नरवॉन की मौत हुई तब ये और पेपरों में छपने लगा और रूमर्स फैल गई कि देखो भैया ये इनके साथ थे और ये मारे गए।
ऐसा बोला जाता है कि टूम्ब के अगल बगल काफी ज्यादा लोग मजाक उड़ा रहे थे, ममीज का काफी, मतलब तूतनखामन का काफी मजाक उड़ाया जा रहा था। इसकी वजह से भी हो सकता है इनको श्राप लग गया हो, ऐसा है। फिर ये हम देखते हैं और भी मौतें हुई, ऐसा नहीं कि एक मौतें हुई। मैं आपको बता देता हूं जो तूतनखामन कर से मौतें हुई हैं। जॉर्ज हर्बर्ट की मौत हुई, जॉर्ज जे गुड की मौत हुई, और ये सब टूम्ब को विजिट किए थे। आपको बता दूं, जॉर्ज हर्बर्ट गए थे 5 अप्रैल 1923। इनको, वही कार्नर वॉन की बात कर रहा हूं, इनको 1923 5 अप्रैल 1923 में इनकी मौत हो गई। जॉर्ज जे गुड जो कि अगेन टूम्ब को विजिट करने गए थे, 16 मई 1923 को मौत हो गई। एसी मेस जो कि इस एक्सकवेशन का हिस्सा थे, 1928 को इनकी मौत हो गई। कैप्टन रिचर्ड बेथेल 1929 में इनकी मौत हो गई। और हार्वर्ड कार्टर जिन्होंने टूम्ब को ओपन किया था, 2 मार्च 1939 को उनकी भी मौत हो गई। हालांकि हार्वर्ड कार्टर की मौत का ये नेचुरल बताई जाती है, लेकिन कुछ कहते हैं कि कर्ज की वजह से मौत हुई है। तो ये दोस्तों कर्ज की कंट्रोवर्सी है। हालांकि देखिए सच है नहीं है पता नहीं, लेकिन जब ये मौतें हुई तो रूमर्स बहुत तेजी से फैली। तो भैया बेकार में डिस्टर्ब करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर डिस्टर्ब नहीं करेंगे दोस्तों तो हमको पता कैसे चलेगा? इतिहास हमको आर्टिफैक्ट से ही पता चलता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपका क्या मानना है। थैंक यू सो मच। और हां, और भी लेक्चर्स अगर आप चाहते हैं इस तरीके के टॉपिक्स पे तो मुझे बताएं।